उपस्थित पवित्र आत्माओं, परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन पर निर्भर है और परम पिता परमात्मा वहां मिलते हैं, उस मंदिर में मिलते हैं जो मंदिर उस भगवान ने अपने हाथ से बनाया, और वो मंदिर है केवल अपना ये शरीर। बस ठीक, इस शरीर को बनाने वाला परमात्मा है जो इस शरीर को बिगाड़ता है, गलत खाता है, गलत समय पे सोता है, गलत समय पे उठता है, गलत व्यवहार करता है दूसरों से, उसको भगवान कभी नहीं मिलता। ये धरती ये भगवान का विद्यालय है, भगवान उसके गुरु हैं। स पूर्वे श्याम भी गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ये तो ऋषि पतंजलि ने भी माना है। वो बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने कहा गुरुओं का भी गुरु वो परम पिता परमात्मा है। और ये धरती जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये परमात्मा का एक विद्यालय है। हम सब यहां पर पास होने के लिए आए हैं, और पास हुए थे तो यहां जन्म हुआ मानव रूप में। ध्यान रखो, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उन्हें मानव का चोला मिला। जिन्होंने मानव धर्म से विरुद्ध कर्म किए थे, वो पशु पक्षी कृमि कीट में चले गए। इस विद्यालय की एक ही पाठ्य पुस्तक है, बाजार की पुस्तक काम नहीं करेगी। आपका बालक किसी विद्यालय में पढ़ने जाता है, उसकी एक टेक्स्ट बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही प्रश्न पत्र होता है। अगर वो उसको ना पढ़े और बाजार के नावल पढ़ता रहे तो कभी पास नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम की पुस्तक से होगा। तो इस धरा रूपी विद्यालय की पाठ्य पुस्तक कौन सी है? वेद। वेदो खिलो धर्मूलम, वो वेद है पाठ्य पुस्तक। और उसके कारण हम पास हो सकते हैं। उस पर चलेंगे तो पास होंगे, उस पर नहीं चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। जिन्होंने उस वेद के अनुसार अपना आचरण रखा, वो संसार में पास हुए, उनकी जय जयकार हुई। और संसार के लोगों ने जब पास कर दिया और पता लग गया कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखो, इससे पता चलता है कि जिसने मानवों के साथ अच्छा व्यवहार किया और वो पास हो गए, तो निश्चित भगवान के घर में भी वो पास है। परीक्षा देने से पहले किसी बालक का अपनी कक्षा में पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। एक बालक जो ठीक कार्य करके आता है, अपना होमवर्क ठीक करता है, अनुशासन में रहता है, ध्यान रखो, और जब गुरुजन कुछ पूछते हैं उसका ठीक उत्तर देता है, तो पता चल जाता है ये जरूर प्रथम दर्जे में पास होगा, ये फेल नहीं हो सकता। लक्षण पहले से पता लग जाता है, उसके बिना नहीं पता चलता। ठीक, जो व्यक्ति ठीक खाते पीते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने जीवन के सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देते, ध्यान रखो, अपनी प्रशंसा के लिए दूसरे की निंदा नहीं करते, अपने धनवान बनने के लिए दूसरों को लूटते नहीं है, गरीबों का, अल्पज्ञों का शोषण नहीं करते, वो भगवान के घर में पास होते हैं।
अच्छी तरह समझ लो। हम कितने भी ड्रामा कर लें, कितनी बड़ी बड़ी ईंट किसी मंदिर में लगा दें, नाम लिखवा दें, बड़ी से बड़ी राशि चढ़ा दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान सब जानता है हमने कितनों को लूटा, कितनों का शोषण किया, तब ये पैसा लेकर हमने अपना नाम चमकाने के लिए या दान दे दिए। विचार करना इस बात। भगवान के घर में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं चलती। नए किल्विष्यमात्र न आधारो अस्ति नयन मित्र सन्मानेति। परमात्मा बिल्कुल साफ कह रहे हैं, मेरे घर में कोई सिफारिश नहीं चलती, मेरे घर के अंदर कोई रिश्वत नहीं चलती। और ऐसा नहीं है कि आपने कर्म किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा, वो किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कि मिलेगा ही नहीं होता ऐसा कुछ। जैसा पकाओगे वैसा खाओगे। और चारों वेदों में 20,000 से अधिक मंत्र हैं सज्जनों, माताओं, बहनों। एक मंत्र में क्षमा का विधान नहीं है। भगवान क्षमा करता ही नहीं है। किसी से भी पूछ लेना, क्योंकि वो क्षमा करके हमारी बुराइयों को दबाकर अथवा बुराइयों को ना रोककर जब क्षमा कर देगा तो मतलब आदमी फिर तैयार हो जाएगा ना। और यही होता है। आज भारत की दुर्गति का कारण यही है कि अब तक यहां दुष्टों को क्षमा किया जाता रहा। और आर्यवर्त के समय में जब भारत में किसी को क्षमा नहीं थी, तब भारत सोने की चिड़िया था, विश्व का गुरु था। संसार भर के लोग विद्या प्राप्त करने यहां आते थे और चक्रवर्ती हम सम्राट कहलाते थे। ये दुनिया की अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सब हमारे अधीन थे। आपको विश्वास ना हो तो महाभारत जाके पढ़ लो। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय के अंदर चीन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से लोग आते हैं अपना पारितोषिक देने, जिससे पता चलता है कि सारे संसार का सम्राट भारत का सम्राट था और बाकी सब उसके अधीन अपना कर देते थे। जैसे आज दिल्ली का राज्य होता है तो दिल्ली के प्रधानमंत्री के नीचे सारी स्टेट होती हैं, उनको उनके कानून मानने पड़ते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, जो केंद्र सरकार चलाती है। ध्यान रखो। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अपने कर्मों को विचार कर करो। कुर्वन्न वे कर्माणि जिजी विशेषतम समान एवं तो नान्य थे तो स्थित न लिप्यते नरे। सोच के कर्म करना, ऐसा कर्म नहीं करना कि तुम संसार के जाल में फंस जाओ। ऐसे कर्म करके जाओ कि सीधा मुक्ति का मार्ग मिले। क्या है मुक्ति और क्या है भुक्ति? बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूं। दुखों से मुक्ति, आनंद की प्राप्ति किसे होती है? जिसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, जिसका जीवन पवित्र हो जाता है, जो अपनी आत्मा के तुल्य सबसे व्यवहार करता है और अपने जीवन में ईश्वर को छोड़कर कोई संसारिक इच्छा नहीं पालता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ध्यान रखना। जो अपने जीवन के अंदर विकारों को पालता है अथवा इच्छाएं रखता है संसार की, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो चाहिए, और उसको दोबारा जन्म मिलता है, उसको लेना पड़ेगा। भगवान किसी को धक्के से जन्म नहीं देते। भगवान जन्म देते हैं उसकी इच्छाओं पर। जो कुछ उसने बोया है
वही जाकर आगे पैदा होगा, वो काट के खाएगा। ये कहानी है। बिल्कुल, चाहे फंस जाओ चाहे बच जाओ, भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है स्वतंत्र इति कर्ता, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, एक भजन चल रहा था, वो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उसकी पहली पंक्ति क्या है, याद है? यानी भगवान तो न्यायकारी है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। याद रखो इस बात को। ये गलत वाक्य गलत है। पथिक जी जब सिंगापुर से आए थे तो मेरे पास ही आए, मैं मुंबई में था उस समय। मैंने कहा यदि आपको यहां पुरोहित बनना है तो मैं प्रयास कर सकता हूं। उस समय एक आर्य समाज का बहुत बड़ा उत्सव था बंबई के अंदर। मैंने कहा मैं आपको यहाँ पुरोहित रखवा सकता हूं, और एक शर्त के ऊपर कि आप एक भजनों की कैसेट तैयार करेंगे, तब तक आर्य समाज की कोई कैसेट नहीं थी। पथिक जी आज भी चमकते हैं, उनका बेटा चमक रहा है, बहुत अच्छा बोलता है वो। अपना बाजा बाजा, ना उसको ढोलके की जरूरत है, ना किसी और बाजे वाले की, ना चमटे वाले के, अकेले उसके पास ऐसा यंत्र है, सब कुछ उसमें। उनके गाए हुए भजन बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बोलना कि भाई ईश्वर तो सब देख रहा है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये गलत है। ना पुण्य करो, याद रखो, तो फंसेगा आदमी। कहना चाहिए ना पाप करो सदा पुण्य करो। जब ईश्वर देख रहा है और उसका फल देगा तो क्यों छोड़ेगा? विचार करो इस बात को। वो तो देख रहा है ना, वो छोड़ेगा क्यों? तो ये कहना चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, तो पाप की छूट देनी चाहिए। यानी आप परीक्षा में बैठे हैं और वहां इंस्पेक्टर खड़ा है, चाहे गलत लिखो चाहे ठीक लिखो, ये तो मूर्खता हुई ना। अरे भाई, एक व्यक्ति देख रहा है तो सोच समझ के ठीक ही पेपर के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। ये तो कहना अकलमंदी है, लेकिन जानबूझकर उसको पाप की और प्रेरणा देना ये गलत है। तो ईश्वर सब जगह है, तो मनुष्य के कर्म उसको सुख दिलाते हैं, मनुष्य के कर्म ही दुख दिलाते हैं। अच्छा, कुछ लोग भाग्यवाद को रोकते हैं, बिल्कुल गलत है। उसकी मैं आपको कहानी बता देता हूं। भाग्यवाद का भी वेद में नामो निशान नहीं है, कहीं भाग्यवाद की चर्चा नहीं। और भाग्यवाद को लेकर हमारा कोई देवी देवता नहीं रोया। अगर कहीं प्रक्षेप कर दिया वो तो और बात है। आपको मैं समझाता हूं। एक बालक 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसने परीक्षा दे दी 9वीं कक्षा की। परीक्षा के बाद उसका परिणाम आ गया। उसको पूरा 9वीं कक्षा में जो कुछ किया था उसका फल मिल गया या नहीं? बोलो, पूरा मिल गया? कुछ बचा तो नहीं? अब वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, उसकी फर्स्ट डिवीजन आई। 9वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन लेकर 10वीं में आ गया। दूसरा एक बालक, उसके साथ वाला, उसकी कंपार्टमेंट आई, उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, परीक्षा में बैठना पड़ेगा। जिसकी कंपार्टमेंट आई, जो 1-2 सब्जेक्ट में रह गया, उसने दबा के मेहनत की, पास हो गया। 9वीं वाले पेपर को पास करके
उसको बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि मुझे पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। वो दबा के लगा रहा, खेलने की ओर ध्यान नहीं, फोन की ओर ध्यान नहीं, टीवी की ओर ध्यान नहीं, ज्यादा मित्रों की दोस्ती की ओर ध्यान नहीं, केवल पढ़ने की ओर उसने ध्यान दिया। याद रखना, 10वीं में आकर, तो जब वो 11वीं में आया तो उसकी फर्स्ट डिवीजन आई, और वो जो फर्स्ट डिवीजन लेके पास हुआ था ना, वो जरा अपने आप को बहुत ही फन्ने का समझने लग गया। अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वो जाकर आगे जाकर 10वीं कक्षा में फेल हो गया। कहानी समझ गए? आपका जो जन्म हुआ है, जो कुछ आपने हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, सबका फल मिल चुका है, रोने का कोई फायदा नहीं। आपको वैसा दिमाग मिल चुका है, वैसा स्थान मिल गया है, वैसे ही माता पिता मिल गए, उसको रोने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ मिला है, अब उन दोनों विद्यार्थियों को विचार में रखो। अगर ठीक परिणाम अभी नहीं मिला, शरीर के रूप में, स्थान के रूप में, घर के रूप में, तो अब पुरुषार्थ करना अपना काम है, भगवान कुछ नहीं करेगा। इसलिए अनपढ़ों के घर में पैदा होने वाले, गरीबों के घर में पैदा होने वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, और अच्छे अच्छे गद्दों में एसी में सोने वाले नालायक सड़कों पर धक्के खाते हैं और मुझे तिहाड़ जेल में मिलते हैं। मैं वहां भी बोलने जाता हूं, जो आपकी भारत की सबसे बड़ी जेल है। क्यों? कहां गया भाग्य? आपके कर्मों पे खड़ा है भाग्य। ये सारी छोड़ दो कहानी, भाग्य को रोने की कोई जरूरत नहीं। कर्मों को देखो, अगर कर्म वेदानुसार किए हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को समझा है और ईश्वर को सदा अपने समीप मानकर दूसरों से व्यवहार किया है कि भगवान मुझे देख रहा है, मैंने अपनी आत्मा से विरुद्ध व्यवहार नहीं करना, मैंने अपने नियम से व्यवहार करना है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं दूसरों के साथ करूंगा, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरों के साथ नहीं करूंगा। श्रेष्ठ मानव की, ईश्वर भक्त की, जिसको ईश्वर का आनंद चाहिए, उसकी ये पहचान है। और एक बात समझ लेना यार, आपको कोई ड्यूटी मिली हुई है, दुष्टों को पकड़ने की, दंड देने की, चोरों को, बदमाशों की। आप जब उनको दंड देते हो तो अगले रोते हैं, तो क्या दंड देना बंद करते हैं? एक ने चोरी की, डाका डाला और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा से पहले ध्यान रखो, ये गुड़िया को आगे बिठा दो, घर मत जाने देना। ये पीछे चली गई है उठकर, केवल 4 अंक लेने से तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। ये भारत बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश को देख ले, तुम सत्संग से भागते हो इसलिए भारत बर्बाद होता है। और सबसे पहले मूर्खता माँ बाप करते की छूट दे देते हैं, ना संध्या ना हवन ना सत्संग, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये इतने पढ़ गए कि उठाना मुश्किल है। आज अकल से काम करो, याद रखो इस बात को। तो जो मैं बात आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। उस फांसी की सजा जिसको दी जानी थी, उसके बाद पश्चात उसके पास में एक व्यक्ति भेजा गया, भाई इसकी अंतिम इच्छा पूछो। तो उसने कहा मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, ये मेरे साथ 10वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे इससे मिलवा दो। ये इसका पता है, ये इसके पिता का नाम है, ये इसके गांव का नाम है। वो सारी सूचना घूमते घूमते जज साहब के पास पहुंची और जज साहब उसको देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा इसी विद्यालय में तो मैं पढ़ा, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरे गांव का नाम है, मैं चलता हूं उसके पास।
उस डाकू के पास चलता हूं, उसकी काली कोठरी में क्या कहना चाहता है। तो जज सब जाके खड़े हो गए। हाँ भाई, क्या चाहिए तुझे? बोले जी इनसे मिलवा दो। बोले वो मैं ही हूं। पहचानते हो मुझे? बोले नहीं। बोले तुम पहचानते हो? कोई निशानी बताओगे? तुम अपने उस मित्र की जो 10वीं कक्षा में साथ पढ़ता था। कह लगे हाँ, उसकी बाएं आंख के ऊपर एक चोट का निशान था। कह रहा जज सबको बताता, कहने तो मेरी भी निशान है। बोले उसकी गाल पे दाहिनी तरफ एक तिल था, वो उसके भी था। तो आपका गांव? बोले वही तो तूने लिखा है। तुम्हारे पिता का नाम? बोले वही। तो बोले आप उस स्कूल में पढ़े? बिल्कुल। तो लेट गया, आप ही मेरे मित्रों बचा लो। बचा लेगा जज? कहने लगा मूर्ख, जब तू मेरे साथ पढ़ता था तुझे मैंने बचाने का प्रयास किया कि पढ़ने में ध्यान दो, ये लोफर गर्दी छोड़ दो, ये पिक्चरें छोड़ दो, लोगों की वस्तुएं उठाने छोड़ दो, गुरुओं का माता पिता का आदर करो, ये क्लास से भागना छोड़ दो। तूने एक बात नहीं मानी। आज मैं तुझे नहीं बचा सकता, और जब मैं तुझे बचाना चाहता था तूने बचने की कोशिश नहीं की। बंबई की सड़क पर एक सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको। एक लड़की भागी जा रही थी समुद्र की तरफ डूबने के लिए, होश में नहीं थी। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 7 बजे। उधर से एक डॉक्टर पति पत्नी आ रहे थे गाड़ी लेकर, और जाकर गाड़ी में टकरा गई और नीचे पड़ी बेहोश होकर। अब वो बेचारे ईमानदार डॉक्टर थे, वो तो मानवों को बचाना चाहते थे, उनके हृदय में दया थी। उन्होंने गाड़ी रोकी, उस लड़की को अपनी कार में बिठाया और अपने हॉस्पिटल ले गए। 3-4 दिन तक लगे रहे कि ये हमारा जो पाप है वो ना हो जाए। 4 दिन के बाद वो लड़की होश में आई तो उनको भी अच्छा लगा कि चलो हमारे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई। जब वो लड़की होश में आई तो उसने पूछा, जो श्रीमती थी, जो डॉक्टर की पत्नी थी, बेटी तुम कहां की रहने वाली हो? चुप। तुम्हारा क्या नाम है? बिल्कुल चुप। तुम मुंबई कैसे आई हो? भागी क्यों थी? बिल्कुल चुप। वो शांत हो गए कि अभी पूरी ठीक नहीं है, छोड़ देते। अगले दिन फिर उसने प्यार से पूछा, उसकी सेवा शुश्रूषा की, अब थोड़ी बहुत बोलने लायक हो गई थी, बैठ गई। उसने कहा बेटे बताओ। जब उसने पता बताया तो उस डॉक्टर को ये पता चला कि ये लड़की उसकी क्लास में साथ पढ़ती थी, लेकिन एक लड़के के चक्कर में आकर घर से भाग गई कि मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगा। और उसने उसका प्रयोग किया और प्रयोग करके उसको वेश्यालय में छोड़ दिया, रेड लाइट एरिया में। और उसने सोचा इस गंदे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, तो वो आत्महत्या के लिए निकली और टकराकर उसकी ये दुर्गति हुई। उसने कहा बेटे बताओ ना तुम कहां के हो, कैसे हो? बोले बस मुझे आपने क्यों बचाया है, मुझे खत्म कर दो, इंजेक्शन दे दो, मैं जीना नहीं चाहती हूं। और वही डॉक्टर लड़की उसको बार बार समझाती थी कि इस चक्कर में मत पड़, दुनिया बहुत शातिर है, जो मीठी मीठी बात करती है, आज तेरी शक्ल सूरत पे मरती है। अपने जीवन का ध्यान दे, पढ़ने लिखने में ध्यान दे, अपनी माँ बाप की इज्जत का ध्यान दे। ये थोड़ी सी बात कह दी मीठी सी, अच्छा सा कोई तोहफा दे दिया तो उसके चक्कर में फंस जाती है और जीवन बर्बाद हो जाता है। आपका भाग्य आपके हाथ में है। कितनी लड़कियां फंसती हैं लव याद के चक्कर में। लेकिन एक बात बताता हूं शर्म की, आपके मध्य प्रदेश में
आपके मध्य प्रदेश में जानबूझ के बंद किया मैंने। आपके मध्य प्रदेश में कितनी मुसलमान लड़कियां जो हिंदुओं के चक्कर में भागती हैं, बताओ मेरे, बात खड़ा करो। ये शर्म की बात है हमारे। कहां नुक्स है? पालने पोसने वालों में, पढ़ाने वालों में, या उसको ठीक वातावरण नहीं दे सके? क्या बनाएंगे भारत को? आपसे कोई बात पूछ ले तो कहां जाओगे? हम भाग्य को रोने लग जाते हैं, भगवान को थोड़ा कष्ट और गाली देने लग जाते हैं। अरे भगवान ने जबरदस्ती धक्का नहीं दिया। भगवान तो कहता था, अरे मेरे पास ठहरो ना। अरे भगवान जी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ये बोर हो गए। अरे नीचे देखो ना, रेशम की साड़ियां हैं, हीरे के सेट हैं, बच्चों की किलकारियां हैं, कहीं रसगुल्ले हैं, कहीं जलेबी है, कहीं पानी पूरी है। उन्हें कहा, बेटे नीचे भूकंप आते हैं ना, भूकंप तूफान आते हैं, नीचे बदमाश है, कभी बाढ़ आती है, कभी रोग फैल जाते हैं, कभी कोरोना फैल जाता है। नहीं, पर मुझे जाने दो। भगवान ने धक्का नहीं दिया। ये अपनी मूर्खता के कारण हम पैदा होते हैं, और ये मौका देता है कि भगवान हमें कि ये इस बार तुझे मानव जीवन दे रहा हूं, ये जीवन को तैरने की नाव है, इससे तुम भव सागर पार कर सकते हो। भगवान ने मौका दिया है, और उस मौके को जो ना पहचाने वो तो महामूर्ख। इसलिए भगवान ने सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों को बराबर वेद का ज्ञान दिया, समझाया, खाना पीना बताया। कोई चीज ऐसी नहीं जो वेद में छोड़ी हो। आजकल मैं यजुर्वेद के 16वें अध्याय को इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज पे डाल रहा हूं। ओहो, प्रभु ने कोई चीज नहीं छोड़ी। इंजीनियर, रेत के इंजीनियर, सड़कों को बनाने वालों का ध्यान रखो, उनका भी आदर करो। बिजली देने वालों का ध्यान रखो, कोई चीज नहीं छोड़ी। जो दुष्टों को ध्यान में रख के उनको समाज से हटाते, उनका भी आदर करो। उस राजा का आदर करो जिसके होते हुए प्रजा सुखी है, शांत है, और विदेश का कोई बदमाश गुंडा नहीं घुस सकता। कोई चीज भगवान ने वेद में नहीं छोड़ी। इसलिए महर्षि ध्यान को लिखना पड़ा, वेद सब सत्य, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, और मैंने जुड़ रखा है चलना चलाना। आर्यों का परम धर्म है, उसकी जरूरत नहीं है चलना चलाना। क्यों? जनता मूर्ख है। हमने कहा, भाई आप ना यज्ञ करो, ना संध्या करो, ना व्यायाम, ना सात्विक भोजन है, और रोज बोलते हो वेद का पढ़ना पढ़ना, सुनना सुनना। कहते चलना चलाना को भी दिखाना। इसे हम चलते नहीं है, हम पढ़ते पढ़ते हैं, हम केवल बोलते हैं, चलते नहीं है। देव ध्यान को नहीं पता था कि इतनी मूर्ख प्रजा आ जाएगी। चतुर्विध प्रकारे विद्योपयोक्ता भवति। हमारे यहाँ केवल जो पास हो जाता था उसको उत्तीर्ण नहीं माना जाता था, उसको उत्तीर्ण माना जाता था। व्यवहार कालिद इति च, जो पढ़ी हुई विद्या को, आचरण को अपने जीवन में उतार लेता था, तब उत्तीर्ण माना जाता था। तब देश की प्रजा श्रेष्ठ थी और देश के नेता भी श्रेष्ठ थे। आज भी इधर उधर से पीएचडी वाले आधे से ज्यादा मुझे पता है पैसे देकर पास होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को देखना है, उस प्रभु का ध्यान रखते हुए शुभ कर्मों को करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो इस संसार में हमारे दुख और फंसने का कारण बन जाए। और बिल्कुल सरल है, लोग बताने को आपको तैयार नहीं।
हमारे समक्ष हमारे उदाहरण है, भोले शंकर उदाहरण है। एक राजा भी है, एक तपस्वी भी है, शिव शंकर, और एक वैज्ञानिक भी। कल बताया था मैंने। और ये जो पिंडी है, ये उनके शरीर का भाग नहीं है। हमारे देश के बहुत बड़े पंडित, मुझे तो उनको बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं एक बार मंत्री था इस समाज का। भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने लिखा है, प्राचीन संस्कृति का इतिहास लिखा है। उसमें लिखते हैं, भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर ये बोलते हैं कि शिवजी महाराज एक वैज्ञानिक भी थे, और ये जो पिंडी है ना, ये उनके शरीर का अंग नहीं है, ये एटॉमिक एनर्जी सेंटर का एक आइकॉन है। लेकिन कोई विद्वान आपको बताएगा तो समझेंगे। ध्यान रखो इस बात को, ये सच्चाई है। हम अपने कर्मों पर, अपने इतिहास पर विचारते नहीं है। हम अपने देवों के अनुसार हमारे कर्म बताए। हनुमान जी की माता बंदरी नहीं है, हनुमान जी के पिता बंदर नहीं है। तो बंदर कहां से निकला? जब पिता देवता है, मां देवी है, तो भाई कौन सा इंजेक्शन मारा कि बंदर निकल गया? जब मैं मेडिकल कॉलेज में बोलता हूं तो बच्चे तो हंसते हैं, ये क्या तमाशा है, क्या है तुम्हारा सनातन धर्म? मैं कहा नहीं, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ठीक है। सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, और वेद के अंदर जो कुछ कहा गया है वो विज्ञान के अनुसार कहा गया। तो कह लेंगे ये तो बताओ, ये हनुमान जी की कहानी। मैंने कहा हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी देवता है, महापुरुष है। वो ठीक श्री राम के भक्त थे, लेकिन वो किष्किंधापुरी के मंत्री हैं, गृह मंत्री। कहने लगे जी आपके पास क्या प्रमाण है? मैंने कहा मैं एविडेंस देता हूं, जाओ गोरखपुर से छपी हुई रामायण लेके आ जाओ, वाल्मीकि रामायण। उसमें दूसरे सर्ग का 22वां श्लोक है लगभग, स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखता है? जिस समय श्री राम और लक्ष्मण सीता को लाने की सहायता के निमित्त सुग्रीव जी के पास, हनुमान जी के पास आए, तो सुग्रीव और हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे चोटी पर, और श्री राम लक्ष्मण नीचे से जा रहे थे उनको ही मिलने के लिए। तो जब सुग्रीव जी की दृष्टि पड़ी, याद रखो, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, वो श्लोक वहां पर अंकित है आपकी रामायण के अंदर। क्या कहते हैं? अस्माकम मनुष्य नाम धर्मो अस्ति। हनुमान, हम मनुष्यों का धर्म है, हमारा ये राज्य है, हमारे राज्य में ये दो व्यक्ति अजनबी कहां से आए, इसको जानना आवश्यक है, जाओ। तो सुग्रीव ने अपने आप को बंदर कहकर नहीं भेजा, उसको अपने आप को मनुष्य कहकर भेजा है। पढ़ो जाकर रामायण। तुम अपनी बेइज्जती आप करवा रहे हो सनातन धर्म की। फिर हनुमान जी नीचे जाते हैं, श्री राम जी की उनसे बात होती है, पौना घंटा की, 1 घंटा के लगभग, और वार्तालाप के पश्चात फिर श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण यदि मैंने इनसे इतनी लंबी चर्चा की है और मुझे पता चला इतनी लंबी चर्चा के अंदर एक भी भूल नहीं की, ये व्यक्ति वेद शास्त्र का ज्ञाता है, ये साधारण नहीं है, ये पंडित है, ये सब पढ़ा लिखा है। और बंदर नहीं पढ़ते, बंदर वेद नहीं जानते, ध्यान रखना। ये प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं, इस बात को समझो। तो ये जो आज दोष लगाए जा रहे हैं हमारे वैदिक पुरुषों पर, ये अच्छी बात नहीं है।
ये आपके समाज को, हिंदू समाज को तोड़ेगा। अगर हिंदू समाज को जोड़ना है और अपने साथ पढ़े लिखे युवकों को जोड़ना है तो अपना सुधार करना पड़ेगा, और उस सुधार का काम देव ध्यान ने किया। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया संसार के अंदर तो वो ऋषि ध्यान थे। इस बेटी की कोई मां है क्या कि नहीं, या मैं ले जाऊं इसको अपने साथ आश्रम? ये 2 मिनट चुप नहीं बैठती है? कभी ये कुर्सी कभी वो। उसका कारण क्या है कि आप कभी बैठते नहीं घर पे, ना संध्या करो ना हवन करो, उनको आदत ही नहीं है बैठने। इनका कसूर नहीं है, ये पैदा करने वालों का दोष। याद रखो इस बात। अच्छी तरह समझ लो, हमारे देव पूज्य पुरुष, ईश्वर भक्त, वेद भक्त, यज्ञ भक्त, गो भक्त और राष्ट्र भक्त थे, इसलिए उनकी संतानें भी अच्छी थी। श्री राम की देख लो, शिव जी की संतान देख लो, कौन है? शिव जी के बेटे का नाम बताओ जरा। हाँ बताओ। शिव जी के बेटे का नाम है कार्तिकेय। फिर गणेश जी कौन है? वो नौजवान आज कॉलेज में खड़े हो जाते हैं, कहते महाराज ये कहानी कहां तक ठीक है? मैंने कहा क्या तुम्हें क्या कहे की शंका भाई? कहते पार्वती नहा रही थी, उसने वो बटना मला, बुत बना दिया, आत्मा डाल दी, बैठ जा बेटे, कोई अंदर नहीं आए, मतलब पास ही नहा रही थी। इतनी देर में भोले शंकर आ गया, अलग निरंजन। अंदर बैठे हुए उस बच्चे ने कहा रुको। उसने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया, रुको। बोले शंकर कहने कौन? आप कौन हो? बोले आप कौन है? अब उसको गुस्सा आ गया, आगे लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई तो जरा सोचो, क्या पार्वती पेरिस में स्नान करने गई थी या वहीं थी? थोड़ा इसका प्रयोग किया करो, थोड़ा अकल। इस अकल का प्रयोग करना आपका संविधान सिखाता है। अपने बेटे को कहना संविधान के अंदर सेक्शन 51 पढ़ के सुना देगा, इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशन। वहां लिखा है दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ भारत टू हैव ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशन। ये तो महामूर्ख है, आर्य समाज के गले में पड़ जाते हैं और बेड़ा कर करवा रहे सनातन धर्म का, जबकि देव दयानंद का आर्य समाज ही आज सनातन धर्म को बचाए खड़ा है। मैं दावे से कह रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं होती जब दूसरे लोग सनातन धर्म में उंगली उठाते हैं तो कोई जाकर बचा ले। ये मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं, जो पखंड खंडी ध्वजा लहराई थी देव दयानंद ने, ये आपका संविधान उस बात को कह रहा है। और संविधान की एक नहीं कई अनुच्छेद, कई सेक्शन सुना दूंगा जो केवल देव दयानंद के कहने के बाद आए। ध्यान रखो, अब संविधान कह रहा है कि देश के हर नागरिक को वैज्ञानिक बुद्धि रखनी चाहिए, साइंटिफिक माइंड रखना चाहिए। अगर ठीक है स्वीकार कर ले, गलत है तो छोड़ दे। ध्यान ने और क्या किया? यही तो किया, खंडन और मंडन। जो गलत है निकाल दो, जो अच्छा है स्वीकार कर लो। इसलिए जहां जहां हमारे महापुरुषों पर, देवी देवताओं पर कीचड़ उछाला गया था, देव दयानंद ने उसको हटाने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद ने कहा रामायण वहां समाप्त हो जाती है जहां राम सीता को लेके अयोध्या आ जाते हैं। पढ़ो, बाकी सारी प्रक्षिप्त है।
और अब आजकल क्या है बताता हूं। हमारे एक वो राम स्वामी जी हैं, रामानुजन, अपने सनातन धर्म के वो जिनकी विचारों की आंख नहीं है, प्रजा चक्षु है, उन्होंने कहा राम ने सीता को बाहर नहीं निकाला, राम ने किसी भक्ति करने वाले शंभू का वध नहीं किया, ये बकवास है, ये रामायण का भाग नहीं है, ये बाद में मिलावट हुई है। बताओ, तो देव ध्यान का पलड़ा भारी हो गया कि नहीं? दुनिया मानती है, खोज करके देखो। इसलिए मैं कभी इधर महाराष्ट्र जाता हूं तो कुछ जो है इसके चेले वो पार्टी बना रखी, कौन सी, अरे राम तो अच्छा व्यक्ति नहीं था, सीता को निकाल दिया। मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, राम ने सीता को नहीं निकाला। अगर ऐसा ही अपमान करने वाला राम होता तो जाती रहती, चुप करके घर आ जाता, उससे शादी कर लेता। मूर्ख मत बनो। घर में आने के बाद भी अयोध्या में राम ने सीता के साथ मिलकर अनेक यज्ञ किए, सीता को निकाला नहीं गया था। जब सीता गर्भवती हुई तो अथर्ववेद में विधान है कि अपने संयम के लिए और अपनी पत्नी और बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए उन्होंने ऋषि वाल्मीकि और उनकी पत्नी के पास छोड़ा था, निकाला नहीं था। वो जी एक व्यक्ति बेचारा भजन कर रहा है और राम जी ने उसकी हत्या कर दी। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है कि तुम लोगों को लड़ा रहे हो, जातिवाद को बढ़ा रहे हो। और यही जातिवाद बढ़ाकर ही तो गोरों ने राज किया था, और आज भी गोरों के गुलाम यही काम कर रहे हैं बैठकर दिल्ली में, पप्पू जैसे। जातिवादी जातिवादी जाति, अपनी जाति नहीं बुलाता, अपनी जाति पूछ लो तो बेचारे को हालत खराब हो जाती है। तो तू कौन, तेरी माँ की जाति कौन, वो काम क्या करती थी बता तो दे जरा, तेरा दादा कौन था, कहां पढ़ा आज, ये तो देख। डिवाइड एंड रूल का फार्मूला ये दिया था गोरों ने। हमारे यहां तो संगच्छध्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः, याद रखो इस बात को। इसलिए राम ने किसी नारी का अपमान नहीं किया और कभी किसी भक्ति करने वाले का वध नहीं किया। हमने कीचड़ उछाला योगेश्वर कृष्ण पर, और देव ध्यान ने कहा ये महापाप कर रहे हो। महाभारत को पढ़कर देख लो, उनका जीवन आर्ष पुरुषों के सदृश है। उन्होंने जन्म से लेकर मरण तक कोई पाप नहीं किया। और जब मंदिर तोड़े जा रहे थे 11वें सुमोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं, अगर कृष्ण जैसा कोई धुरंधर होता तो इन दुष्टों के धुर्रे उड़ा के रख देता, जिन्होंने हमारे देवों के मंदिरों को, स्थानों को खंडित किया। और एक और बात कहता हूं, देव ध्यान ने अपने जीवन में किसी मूर्ति को भंग नहीं किया, किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, और किसी मूर्ति का अपमान करने के लिए किसी को नहीं कहा। मूर्ति बनाने का विधान आज से नहीं है, मूर्ति बनाने का विधान रामायण काल से है, 9 लाख साल से। मूर्ति बनाना, चित्र बनाना पाप नहीं है, उसको चेतन समझकर, भगवान समझकर भोग लगाना, घंटी लगाना और दुष्टों से लड़ने के बजाय हाथ जोड़ के बैठ जाना, हमें बचाओ हमें बचाओ, और देश को गुलाम करना, ये पाप है। सारे मंदिर तुड़वा लिए ऐसे मूर्खों ने, उन देवों का आचरण नहीं किया। त्रिशूल चलाते शिव जी के समान, धनुष उठाते राम के समान, सुदर्शन को घुमाते कृष्ण के समान, वो काम नहीं किया। हाथ जोड़कर नपुंसक बन के बैठ गए। याद रखो इस बात को। इसलिए देव ध्यान ने रक्षा की। एक व्यक्ति खड़ा है कलकत्ते के बाजार में, एक पादरी खड़ा है, 2 चित्र लेकर खड़ा है। एक चित्र में दिखा रहा है, ये देखो, ये ईसा मसीह दुनिया के कष्टों पापों को दूर करने के लिए सूली पे चढ़ गया। दूसरे चित्र में दिखा रहा है, ये देखो, ये गोपियां नहा रही थी, उसके कपड़े लेकर के पेड़ पे चढ़ गया, और वो बेचारी रो रही है, दे दो। बोलो, किसके अनुयायी बनोगे, किसके भक्त बनोगे? क्या कहां जाएगी जनता?
ये तो ठीक नहीं कर रहा। इन बेचारी इन बहनों के कपड़ों को लेकर उनको नंग धड़ंग छोड़ के पेड़ पे चढ़ गया। तो आर्य समाज ने सनातन धर्म की रक्षा की है सदा और करता रहेगा। याद रखना, देवदत्त ने कहा ये आरोप कृष्ण महाराज पे मत लगाओ, वो योगी पुरुष थे, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। वो गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति कोई बगीचे के अंदर औरतें नहीं नचा रहा था। अगर आपका बेटा कोई पढ़ने जाए और पढ़ने की बजाय किसी बाग में बैठकर 5 लड़की नचाने लगे तो जूते पड़ेंगे कि या नहीं? याद रखो, वो गुरुकुल में पढ़े हैं, ब्रह्मचारी थे। अरे उन्होंने तो विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष का तप किया प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए। इसलिए देवदत्त ने इस कलंक को धोने का प्रयास किया। मैं गणेश जी की बात कर रहा था। याद रखना, आप लड़ते लड़ते क्या लिखा कि गर्दन काट दी। कौन सी धारा लगती? 302। किस पे लग गई? तुमने भोले शंकर पे लगवा दी। इन गंदी कथाओं, झूठी कथाओं को कहकर अपना अपमान किया देवों। फिर वो व्यक्ति पूछता है, कॉलेज का विद्यार्थी, सर जब ये बाप और बेटा लड़ रहे थे तो पार्वती वहीं स्नान कर रही थी या पेरिस में चली गई थी? इसको आवाज नहीं आई बाप बेटे की लड़ाई की। बीच में कह देती लड़ो मत, मेरा ही बेटा है, चलो इतनी बात मान लेते हैं। वो पुतला बनाया कि नहीं बनाया वो तो बाद में बात छोड़ो, मोटी मोटी बात कह रहा हूं। जब मर गया बेटा, कट गया, तो कहते हैं वो आजकल की पुलिस की तरह फिर बाद में बात बीच में आई। क्या हो गया है? अब वो लड़ने लगी अपने पति से, रे धड़ाधड़ चल रही तलवार, ऊपर से गण आ गए। जो साधारण लोग तपस्या कर रहे थे ना पहाड़ में, वो आ गए नीचे और कहने लगे कूल डाउन, लड़ो मत, आप तो बहुत अच्छे प्राणी हो। ये इज्जत हुई कि बेइज्जती शिव पार्वती की? जिनको महान तपस्वी सम्राट योगी मानते हैं, उनकी बेइज्जती करवाई इस कथाकार ने। अच्छा जी, वो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूं। ये जंगल चले गए, एक हथनी का बच्चा था, हथनी सो रही, उसकी गर्दन काट दी बच्चे की। ये 302 फिर लग गई। डबल हत्यारा बना दिया शिव जी को, गर्दन काट के हाथी के बच्चे की ले आया। अब किस पे लगा रहा है? वो छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है। हाथी के बच्चे की गर्दन कितनी मोटी होती है जी, और पैदा होने वाले की कितनी होती है? ये कोई केमिस्ट्री लैब थी, स्पेट लैब में चल रही थी, छोटी मोटी कर ली, रंदा लगाया था क्या? अरे मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहा है तू? ड्रामा, सनातन धर्म का सत्यानाश कर रहा है। ये क्यों कर रहा है ये काम? एक तो हत्ती की हत्या करवा दी उसकी बच्चे की। अरे बाबा, वो जो पहले कटी थी गर्दन बच्चे की वो जोड़ देता। क्यों गलत कह रहा हूं क्या? जो पहले कटी थी गर्दन उसकी वही जोड़ देता। कहता है जी वो गर्दन बासी हो गई थी। मैं क्या गधे, धड़ कौन सा ताजा है? ये देख, अगर यही चक्कर चलता रहेगा तुम्हारा तो बचना मुश्किल है। फिर आशा मत करना कि पढ़े लिखे नौजवान आपके सनातन धर्म को अपनाएंगे और आपके पीछे चलेंगे। इसलिए अगर अपने धर्म को जानना चाहते हो तो देवदत्त का जीवन, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि महर्षि लूका को पढ़ो, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ईश्वर क्या होता है, धर्म क्या होता है, पूजा क्या होती है, ध्यान क्या होता है। एक दिन मैं दिल्ली में था, लाजपत नगर से मुझे फोन आता है, आचार्य जी आज एक गोष्ठी हो रही है और उसमें मुरली मनोहर जोशी आ रहा है, मानव संसाधन मंत्री। ये समय हो गया है, मैं इस बात को कल सुनाऊंगा। लोगों ने आक्षेप कर दिया कि वेद के अंदर गौ हत्या लिखी है, वेद के अंदर बकरी की हत्या लिखी है, गोमेध, अश्वमेध, अजामेध, घोड़े को काटो, गाय को काटो, बकरी को काटो। ये टॉपिक था और उसका उत्तर मुरली मनोहर जोशी जी के पास नहीं था। इस बात को मैं कल बताऊंगा कि क्या उत्तर है इसका, कि वेद में ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा धर्म, सनातन धर्म वैज्ञानिक है, मानवता से युक्त है, माँ बहन की इज्जत करता है, हर प्राणी की इज्जत करता है और दूसरों के साथ प्यार का व्यवहार रखता है और इंसानियत की बात कहता है कि वो कार्य जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो काम दूसरे के साथ मत करो। अपने परिवार को बचाने का और अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने का यही एक कार्य है जो सनातन धर्म के रक्षक देवदया ने में समझाया है। हम उस पर चलें। हम उनका 200वां जन्मदिन मना रहे हैं। कम से कम अपने घरों पर इन बातों को सीखकर, चलकर, बच्चों को बताकर हम अपने सच्चे धर्म को पहचाने और अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। आपने चर्चा सुनी, आपका धन्यवाद। इसको स्वयं सुनो, दूसरों तक पहुंचाओ ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो, उसकी अवहेलना ना हो। इसी के साथ ही आज का मैं ये कार्यक्रम पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। कल